आज मैं आपको ये हेड बनाना सिखाऊंगी। ये बिगनर्स के लिए है, बहुत इजी पैटर्न है, सिंपल है और स्टेप बाय स्टेप जब मैं आपको बताऊंगी तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ये जो हमने इस पे हार्ट बनाया है ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज से मिल सकता है, वहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस टोपी को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो 4 प्लाई यार्न है। आप इसको खोल के देख सकते हैं, जिसमें 4 धागे नज़र आ रहे हों वो 4 प्लाई है। तो आपको एक 4 प्लाई ऊन चाहिए होगी, 4.5 नंबर की सिलाइयाँ निटिंग नीडल्स चाहिए होंगी, एक कैंची चाहिए और एक टेपिस्ट्री नीडल यानी जो मोटी सुई है, 4 सूती वाली जो सुई होती है वो सिलाई के लिए हमें चाहिए होगी। तो ये चीज़ें चाहिए और इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये मैंने सिलाई पे 101 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इस पे बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर 2 निट 2 पर्ल वाला भी बन सकता है। मैं इस पे 1 निट 1 पर्ल वाला बनाऊंगी। पूरी रॉ इसी तरह 1 निट 1 पर्ल वाले रिब स्टिच से बन जाएगी। रॉ कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी शक्ल आई है। ये फर्स्ट रॉ हमारी ख़त्म हो गई। दूसरी साइड। अब यहाँ पे लास्ट जिस स्टिच को हमने पर्ल किया है उसके ऊपर पर्ल ही बनेगा, यानी जो स्टिच बैक साइड से हमें जो नज़र आ रहा है उस पर वो ही बनेगा। निट पे निट बनाएंगे, पर्ल पे पर्ल। यही रिब स्टिच होता है। मैं इसकी पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ बना के। अगर आप में से किसी के लिए ये मुश्किल है तो उसको वीडियो को पहले देख लें तो आपको आसानी हो जाएगी। ये पूरी रॉ इसी तरह हम निट पे निट और पर्ल पे पर्ल बनाते हुए आगे जाएंगे। अच्छा, अब ये चूँकि बॉर्डर है और मुझे बॉर्डर 1 इंच से 1.5 इंच के दरमियान बनाना है, तो मैं ये बॉर्डर कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बॉर्डर बुन लिया है रिब स्टिच पे 1 निट 1 पर्ल वाला। ये 1.3 इंचज़ का है। सेंटीमीटर में देख लेते हैं, ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर का है। अब इसके ऊपर हम निट करते हैं। ये मेरे प्रोजेक्ट की राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है जिसके ऊपर ऐसे बम्प से बने हुए ना, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ठीक है, फ्रंट साइड से मैंने निट करना। अब मैं स्टॉकिनेट स्टिच बनाऊंगी, यानी फ्रंट पे निट और बैक पे पर्ल। आप चाहें तो बॉर्डर के बाद आप नीडल का नंबर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 4.5 से बॉर्डर बनाया और 4 नंबर से आप ऊपर हेड भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 4.5 से ही बना रही हूँ आपकी आसानी के लिए कि आपको ये इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं हो कि शायद नंबर चेंज करने से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क आएगा। कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता है। आप दोनों तरीके से बना के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है। तो इसलिए मैं नंबर चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं सेम नंबर पे ही बना रही हूँ। मैं रो के एंड पे आपको दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट रॉ स्टॉकिनेट स्टिच की एंड हो रही है। नेक्स्ट रॉ रॉन्ग साइड
ऑल पर्ल, इन सब को हम पर्ल करेंगे। स्टॉकिनेट स्टिच है ना, तो बैक साइड सारी पर्ल होती है। इसी तरह आपने स्टॉकिनेट स्टिच से बुनते जाना है। ये मैंने स्टॉकिनेट बॉर्डर बनाने के बाद स्टॉकिनेट स्टिच पे थोड़ा सा बुन लिया है। अब यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ से लेके 2 इंच बन रहे हैं ये तकरीबन, ये देखिए 2 इंच है। अब मैंने इसके ऊपर पैटर्न डालना है जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है। अच्छा, इस पर पैटर्न डालने का तरीका ये है कि ये मेरे 101 फंदे हैं। 101 फंदों में 40 यहाँ बीच के 21 फंदों को मैं मार्क कर लूँगी। ये 21 फंदे मैंने मार्क कर लिए हैं बीच के। अब इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ स्टॉकिनेट स्टिच बनता जाएगा। जब मैं सेंटर में काम शुरू करूँगी तो फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि सेंटर वाला पैटर्न हम कैसे बनाएंगे। दाएं बाएं बस आपने स्टॉकिनेट स्टिच बनाते जाना है। जी, ये वो ग्राफ है जिसको देखते हुए हमने अपने टोपी के बीच में पैटर्न बनाना है। अब इसमें ये जो ऑरेंज बॉक्सेस हैं ये हमने सीड स्टिच बनाना है। ये 21 स्टिचेस हैं राइट टू लेफ़्ट। ये जो हमने स्टिच मार्कर टू स्टिच मार्कर बीच में पैटर्न बनाते जा रहे हैं वो ये शेप बन रही है। अब इसमें मैं शुरू से यहाँ तक बना के आपको दिखाऊंगी। ये 11 रॉज़ बनेंगी। 11 रॉज़ बना के फिर आगे कैसे बनाना है फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं 11 रॉज़ तक आपको बना के दिखाती हूँ। जी, तो जो मैंने चार्ट अभी आपको दिखाया है उसके मुताबिक काम करते हैं। ये सारा मेरा शुरू के जो 40 फंदे हैं इसके ऊपर मैंने स्टॉकिनेट स्टिच कर लिया है। ये लास्ट 40 पूरे हो गए। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे, यानी जो स्टिच मार्कर है उसको सिलाई में स्लिप करके अब हमने 10 फंदे निट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये जो 11वां फंदा है इस 11वें फंदे को हम पर्ल करेंगे। ये हमारे जो पैटर्न में हार्ट है उसका कॉर्नर ये पर्ल होगा, उसका जो कोना है वो ये है, ठीक है। अब इससे ऊपर हमने जिस तरह शेप बनी हुई मैंने आपको चार्ट में दिखाई है ग्राफ में, उसी तरह अब आपने शेप बनानी है। यानी अब इसके ऊपर अगली रो में निट करेंगे बैक साइड से और इसके दाएं और बाएं हम पर्ल करेंगे तो वो एक ट्रायंगल बनना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं अब ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ, बैक साइड दिखाऊंगी। अब ये हमने मार्कर तक फंदे नेट कर लेने हैं, बल्कि मार्कर तक नहीं करने, हमने एंड तक नेट करना है। मार्कर सिर्फ हमने लगाया हुआ ताकि हमें याद रहे जब बैक साइड से काम करना है तो हमने इसके बाद काउंटिंग शुरू करनी है, ठीक है। मैं बैक साइड पे आके आपको दिखाती हूँ। अब ये बैक साइड जो रॉन्ग साइड है हमारी, इस पर मैं पर्ल करते करते 40 स्टिचेस जो मैंने पर्ल किए करते करते स्टिच मार्कर तक आ गए हैं। इसको भी पर्ल किया और स्टिच मार्कर को स्लिप करके नीडल में ले लें। अब यहाँ से हमने 10 स्टिचेस पे पर्ल स्टिच करना है, ठीक है। नहीं सॉरी 10 पे नहीं करेंगे, 10 से पहले रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 स्टिचेस पे हमने पर्ल किया। अब जो हमारा 11वां स्टिच है वो नेट था, यहाँ से नेट है तो उससे पहले वाले पे अब हमने नेट करना है और इस पे पर्ल करना है।
सेकंड लास्ट 10वां स्टिच है उसको हम नेट करेंगे और 11वें स्टिच को हम पर्ल करेंगे। नेट और ये पर्ल और अगला स्टिच फिर नेट, यानी सीड स्टिच की तरह करेंगे। जो नेट था उस पर पर्ल किया, जो पर्ल था उस पर नेट किया, तो ऐसे ही इसका जो टेक्सचर आएगा सामने वो ऐसे ही आएगा। अब अगले हमने फिर सब पर्ल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टिचेस हमने पर्ल कर लिए। आपको फ्रंट से दिखाऊं थोड़ी सी, अगर आपको लुक समझ में आए इसकी। ये देखें, यहाँ से हार्ट बनना शुरू हो रहा है। अब आपने इसी तरह बनाते जाना है कि इसकी शेप यूं और यहाँ से यूं बनती जाए, कि हर एक स्टिच से पहले वाले स्टिच पे आपने सीड स्टिच बनाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बुनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये तीसरा राउंड चल रहा है हमारा पैटर्न के साथ। मार्कर को स्लिप करेंगे निट करते जाएंगे जिस स्टिच पे हमने सीड स्टिच बनाना है वहाँ तक। एक 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 9वें स्टिच के ऊपर सीड स्टिच बनाना है। तो उसका क्या तरीका है, वही है कि नेट के ऊपर पर्ल, पर्ल के ऊपर नेट। तो ये नेट है, इसके ऊपर हमने पर्ल स्टिच बना दिया। अगला हमारा पर्ल है तो उस पर हम नेट करेंगे, उससे अगला नेट है उसके ऊपर हम पर्ल करेंगे, फिर आगे पर्ल है तो उस पर नेट, और आगे नेट है तो उस पर पर्ल। इस राउंड में हमने सीड स्टिच कितने स्टिचेस पे बनाए, 1 2 3 4 5। पहली रो में हमने एक स्टिच पे सीड स्टिच बनाया, दूसरी रो जो बैक साइड थी उस पे हमने 3 स्टिचेस पे सीड स्टिच बनाया, और ये तीसरी रो में हमने 5 स्टिचेस के ऊपर सीड स्टिच बनाया। 1 2 3 4 5। इसी तरह 2 करके बढ़ते जाएंगे और आपकी हार्ट शेप आती जाएगी। अब इसी तरह आप बनाते जाएं, मैं तब तक बुन के आपको दिखाती हूँ जब ये दोनों स्टिच मार्कर्स के बीच में आ जाएंगे। ये देखें, ये मैंने 21 स्टिचेस जो 2 स्टिच मार्कर्स के बीच में थे, इन तक मैंने सेंटर में सीड स्टिच बना लिया। यहाँ से हमने शुरू किया था, हर रो में फ्रंट और बैक में एक राइट और एक लेफ़्ट हम बढ़ाते गए सीड स्टिच, और बढ़ाते बढ़ाते हमने 21 कर लिए। अब सेम जो 21 पे हमने पैटर्न किया है, सेम हम 2 लाइनें और बनाएंगे, यानी एक बैक पे और एक फ्रंट पे। और अब यहाँ तक हमने बुन लिया था। इसके बाद हमने यहाँ तक बुनना है कि साइडों पे 3 दफ़ा सीड स्टिच आ जाए। जहाँ से मार्कर हमारा लगा हुआ है दोनों साइडों पे, वहाँ 3 दफ़ा फ्रंट साइड पे सीड स्टिच आए। ये देखिए मैंने बनाया है, ये कॉर्नर पे 3 सीड स्टिच आ रहे हैं। अब ये मेरी फ्रंट साइड है। अब जब मैं बैक पे काम करूँगी तो जिस तरह यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है, इसी तरह ख़ुद ब खुद गैप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने कॉर्नर पे पर्ल लिया है तो यहाँ नेट है। यहाँ हमने नेट पे पर्ल नहीं करना, बैक साइड पे वो नेट पे नेट कर देंगे तो यहाँ पे ख़ुद ब खुद डिक्रीजिंग शेप आनी शुरू हो जाएगी, जो
ये यहाँ पे शेप आ रही है। तो मैं 2 रोज़ और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जी, ये 3 जो हमारे सीड स्टिच साइड पे आ रहे थे, इनको बनाने के बाद जब हमने अगली रो बनाई, हमने उसी पैटर्न पे बनाई तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक डिक्रीज़ हो गया, फ्रंट पे यहाँ पे एक नेट आ गया, तो एक इंक्रीजिंग शेप की खुद ब खुद शुरू हो गई। लेकिन इससे अगली लाइन में अब हमने इंक्रीज़ करने हैं स्टिचेस। ये आपके पास ग्राफ होगा, तस्वीर मैं इसमें डाल दूँगी तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी रॉ में आगे आके हमने सेंटर में जो डिक्रीज़ था वो खुद ब खुद हो गया था, राइट, लेफ़्ट और सेंटर। लेकिन अगली रॉ में जो फ्रंट पे आएगी, इसमें हमने राइट पे डिक्रीज़ करना है, सेंटर में 3 डिक्रीज़ करने हैं, यानी 3 हमने स्टॉकिनेट स्टिच बनाने हैं इधर, और राइट पे बनाने हैं 2, लेफ़्ट पे बनाने हैं 2। इसी तरह फिर अगली लाइन में 3 और फिर 4 और इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं अब ये हार्ट की शेप कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये शेप बन गई है हार्ट की, जैसे कि ग्राफ में है। जैसे ग्राफ में ऊपर बस 2 सीड स्टिच रह गए थे, वहाँ तक हमने बनाया। इसमें भी देख लें, ये 2 सीड स्टिच, सीड स्टिच तो 3 आ रहे हैं लेकिन 2 पर्ल आ रहे हैं ऊपर। तो जब हम इसको ऊपर सारा स्टॉकिनेट स्टिच करेंगे तो फिर ये शेप आ जाएगी। यहाँ पे 1 तक आपने नहीं लाना, ये 2 जब हों तो बस वहीं पे रोक दें। तो अब मैं आगे 1 इंच तक और स्टॉकिनेट स्टिच बुनूँगी। अब हम अपना ये पैटर्न नहीं बनाएंगे, यानी सीड स्टिच नहीं लेंगे, अब हम स्टॉकिनेट स्टिच बनाएंगे। मैं 1 इंच तक और बनाऊँगी क्योंकि मुझे इसकी जो हेड की लंबाई है वो मुझे सॉरी 6.5 से 7 इंच तक मुझे चाहिए। जी, तो मैंने तकरीबन 6.5 इंच तक ये बुन लिया है। अब इसकी डिक्रीज़िंग शुरू करते हैं। डिक्रीज़िंग के लिए ऐसा करेंगे कि ये चूँकि हमारे 101 फंदे हैं, तो हमने इसको इक्वली डिवाइड करना है। तो इक्वली तो नहीं हो सकेंगे, तो हम शुरू में 6 फंदे नेट करेंगे, फिर 2 निट 2 टुगेदर करेंगे, यानी 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। उसके बाद फिर हम 5 फंदे और 2 निट 2 टुगेदर, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे 5 2 5 2 इस तरह करके। लास्ट वाला फिर हमारा 6 फंदे और निट 2 टुगेदर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चार, 5 और ये 6 के बाद निट 2 टुगेदर, यानी 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे। ठीक है, अब 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर नेट 2 टुगेदर। अब आखिर तक हमने सॉरी ऐसे ही करना है कि 5 नेट करके नेट 2 टुगेदर करना है। 2 3 4 5 नेट 2 टुगेदर। बस इसी तरह सीधी साइड पे आप डिक्रीज़ करते जाएं आखिर तक। अब ये 3 रह गए आखिर में। ये हमने 6 नेट किए हैं जैसे कि हमने शुरू में किए थे। नेट 2 टुगेदर और लास्ट वाला नेट कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी साइड ये पूरी रॉ पर्ल होगी, पूरी रॉ पे पर्ल स्टिच होगा। इसमें हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे, डिक्रीज़ हम सिर्फ फ्रंट साइड पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब जब अगली रॉ आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। इसको सीधा पर्ल कर लें, सिंपल।
अब डिक्रीजिंग की नेक्स्ट रो में हमने पिछले हमने 6 के बाद 2 एक साथ बुने थे, अब हम 5 के बाद 2 एक साथ के बुनेंगे, सिर्फ फर्स्ट टाइम और आखिर में। बीच में मैं बताती हूँ आपको आगे जाके, 3 4 5 और knit 2 टुगेदर। अब यहाँ हमने पिछली रो में 5 निट किए थे, फिर 2 knit 2 टुगेदर किए थे। अब हम इसको 4 कर देंगे, यानी 4 निट करेंगे, फिर knit 2 टुगेदर कर देंगे। 2 3 4 और ये knit 2 टुगेदर। इसी तरह आखिर तक करते जाएंगे, सिर्फ आखिर वाला हम 5 निट के बाद knit 2 टुगेदर करेंगे। पाँच के बाद हमने knit 2 टुगेदर किया और लास्ट वाला knit कर लिया। रॉन्ग साइड पूरी पर इसी तरह बढ़ाते जाएंगे आगे। नेक्स्ट रो आ गई है। पहले हमने 5 के बाद knit 2 टुगेदर किए थे, अब हम 4 के बाद knit 2 टुगेदर करेंगे और आगे हम 3 के बाद knit 2 टुगेदर करेंगे। चार हम knit 2 टुगेदर, 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे। अब फिर 3 के बाद 3 फंदे, फिर knit 2 टुगेदर। भाई इसी तरह आखिर तक बुनते जाएं जी। पिछली रो फिर पर्ल थी सारी, वो मैंने पर्ल कर ली। अब अगली रो है knit 3 और knit 2 टुगेदर। फिर knit 2 और knit 2 टुगेदर। इसी तरह हम knit 2 टुगेदर हम एंड तक इसी तरह चलाएंगे। रॉन्ग साइड पूरी मैंने पर्ल कर ली। अब फ्रंट से शुरू में 2 नेट, फिर 2 एक साथ बुनेंगे, फिर 1 नेट और 2 एक साथ बुनेंगे, फिर 1 नेट 2 एक साथ। इसी तरह पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। एक नेट, knit 2 टुगेदर, knit 1, knit 2 टुगेदर। इसी तरह एंड तक बुन लें। इस रो सारी पर्ल हो गई। अब नेक्स्ट रो आ गई। इसमें हमने सारे स्टिचेस पर्ल 2 टुगेदर करने, knit 2 टुगेदर करने, सब 2 एक साथ बुनने हैं। इसी तरह आखिर तक बुन लें और रॉन्ग साइड पूरी पर्ल कर लें। बैक साइड से मैंने इसको पर्ल वाइज बुन लिया। अब हमारे पास ये थोड़े से फंदे रह गए हैं नीडल में। अब इसको हमने क्या करना है, एक लंबी सी सिलाई के लिए छोड़ के इसको काट लें।
सुई ले लें मोटी और उसमें वो सिरा पिरो लें। अब हमने ये सारे फंदे इस सुई पर उतारने हैं। अच्छा, इस साइड से इसको ऐसा करते हैं कि इस नीडल पे उतार लेते हैं, क्योंकि हमने रॉन्ग साइड से परोना है, इस साइड से नहीं परोना। तो लेफ़्ट वाली नीडल पे हमने राइट वाली नीडल पे हम सारे फंदे उतार लेते हैं। और अब रॉन्ग साइड से, यानी जिधर से धागा आ रहा है वहाँ से नहीं, दूसरी वाली साइड से सुई में सारे फंदे पिरो लें। अच्छा, ये लूज़ हो रहा है आखिरी वाला, तो इस पे थोड़ा सा दूसरे फंदों से नीचे वाले फंदों को खींचेंगे तो वो भी टाइट हो जाएगा। ये देखिए, इसको अच्छे से टाइट कर लें। ये इसका हेड बन गया। अब इसको हमने सिलाई करनी है। अब इसकी सिलाई हमने ऐसे करनी है कि यहाँ से जो पहला फंदा है उसके बीच से लेना है यहाँ, और उसके ऑपोजिट इधर जो फंदा है उसके बीच से लेना है। इसी तरह उससे अगला यहाँ से लेना है। सिलाई के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अगर अंदर की, मैं ये बाहर की तरफ से सी रही हूँ, आप अगर अंदर की तरफ से सिलाई करना चाहते हैं आप उससे कर लें। आप जैसे आपको क्रोशिया से बंद करना चाहते हैं क्रोशिया से कर लें। इसी तरह सीते सीते मैं एंड तक इसको बंद करूँगी। इसी तरह दोनों साइड से आप परोते जाएं। फिर आप देखें जब आप इसको एंड पे खींचेंगे कैसी सीमलेस सी लुक आ रही है, निटिंग ही लग रही है सारी। इसी तरह सीते जाएं एंड तक। ये देखें जी, ये एक बच्चे की हेड तैयार है। आप इसकी मेजरमेंट बढ़ा के अपने साइज़ के हिसाब से जो भी साइज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आई होप आपको इजी लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर कोई मुश्किल हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।